नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को हर कोई इंसान जो ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे था, जो ज्यादा इस देश को समझता था, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि उनको उनसे और क्या दिक्कत हो सकती है और क्या द्वेष और क्या ईर्ष्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उनका नाम उछाला, लोगों में भय पैदा किया। अरे जी संविधान बदल देंगे, आपके नैतिक अधिकार छीन लेंगे, आपको ये कर देंगे, रिजर्वेशन छीन देंगे। कंगना रनावत बाबा अंबेडकर की जयंती पर कल जो है कुछ ऐसी बयानें देते हैं जैसे कि वो हमेशा की तरह से जो है बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री की तारीफ में इस तरह से जुटी हुई होते, इस तरह की तारीफें करते हैं जो बिल्कुल ही लोगों ने कभी सोचा नहीं है। हर बार जो है वो अलग अंदाज में, अलग तरीके से जो है प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। जैसे कि इस देश को 2014 के बाद आज़ादी मिली है, बाबा अंबेडकर को जो है प्रधानमंत्री ने भारत रत्न दिए, इस तरह की बयानें एक बार फिर से कंगना रनावत करती है। जो प्रधानमंत्री जो 2014 में आए बीजेपी की सरकार, वो प्रधानमंत्री बाबा अंबेडकर को भारत रत्न देते हैं, यानी कि 2014 के बाद जो है बाबा अंबेडकर को भारत रत्न मिलते हैं। इनकी कहने की मतलब ये है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च करा है, रात भर रिसर्च करने के बाद जो है वो मंच पर आए और इस तरह की बयानें दिए। साथ ही साथ जो हमेशा की तरह कांग्रेस को बिना निशाना साधे जो है उनकी बयानबाजी कभी पूरा नहीं हो सकते, और उसी के तहत जो है उन्होंने कांग्रेस को घटिया सरकार, घटिया राजनीति, मतलबी बहुत सारी शब्द जो है उनके बारे में इस्तेमाल करे हैं, और वहीं पर प्रधानमंत्री की भी उन्होंने जमकर तारीफ करे। तो एक बार आपको भी सुनना चाहिए और जरूर सुने आप। नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को हर कोई इंसान जो ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे था, जो ज्यादा इस देश को समझता था, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि उनको उनसे और क्या दिक्कत हो सकती है और क्या द्वेष और क्या ईर्ष्या हो सकती है। इतने महान इंसान को त्याग पत्र देना पड़ा कि इस बुनियाद पर उन्होंने अंबेडकर जी का जो है इतना अपमान किया। उसके बाद इन्होंने वोट बैंक राजनीति तो जारी रखी, लेकिन जब चाहे कितने ही संक्षिप्त काल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, लेकिन अगर भारत रत्न किसी ने दिया अंबेडकर जी ने, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी संविधान उछालकर जो है कोई दुहाइयां नहीं दी, ये बातें नहीं उछाली, और जैसे ही वो सत्ता में आए सबसे पहले उनको देवतुल्य स्थान अंबेडकर जी को अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनके जो पंच तीर्थ हैं उनको पूजनीय घोषित किया, जहां उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा ली, जहां उन्होंने अपनी तपस्या की, जहां उनका मृत्यु हुई, जहां उनकी समाधि बनी, ये सब एक तीर्थ का दर्जा अगर किसी ने दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? उनका नाम उछाला, लोगों में भय पैदा किया। अरे जी संविधान बदल देंगे, आपके नैतिक अधिकार छीन लेंगे, आपको ये कर देंगे, रिजर्वेशन छीन देंगे, इस तरह के जो लोगों में भ्रम पैदा किया। अब हम सत्ता में है क्या? हमने बदला क्या संविधान? आप बताइए, किसी की रिजर्वेशन छीनी क्या? किस तरह की ये बातें थी और किस तरह से लोगों को विचलित किया गया था। जब हम भी इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो सबसे बड़ा हमारे लिए यही था कि इन्होंने झूठ को, कहते हैं ना, झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच बन जाता है। ये है कांग्रेस की जो है कूटनीति। इतने घटिया और इतने गंदे लोग हैं ये, लेकिन हम लोगों को दोस्तों मिलकर सच को सच हम बताएंगे, झूठ को झूठ बताएंगे। हमें चाहे कितनी भी बार हमें बोलना पड़े, हम अपने सच से हटेंगे नहीं, बार बार दोहराएंगे, 1000 बार दोहराएंगे। इन लोगों ने इतनी मेरी बदनामी करने की कोशिश की, कांग्रेस के लोगों ने। ये महिला विरोधी लोग हैं, महिलाओं से द्वेष रखने वाले लोग हैं कांग्रेस के लोग। इन्होंने बोला कि भाई मंडी की लड़कियों के क्या भाव हैं। सोचिए, इतने घटिया इन लोगों ने सोचा कि ये लड़की को हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हुआ क्या? जब डिसीजन आया तो राजा बाबू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रोया सारी रात अपने कमरे में बैठकर। ये हालत हुई। तो ये होता है जब आप किसी बेटी को जो है बदनाम करते हैं और उसके जो है बेटी होने का आप एक तरह से उसको सजा देना चाहते हैं, तो सारी बेटियां एक साथ उठ खड़ी होती हैं और उसकी जो है मातृशक्ति बनकर, जो है साक्षात शक्ति बनकर, नवरूप बनकर जो है वो उसका साथ देती हैं। तो मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों का मैं बड़ी ही ऋणी हूँ, बड़ी धन्यवादी हूँ आप लोगों ने जो मेरा सहयोग दिया। और तो
कंगना जी जो है उन्होंने ये भी कहा है जो कांग्रेस पार्टी मुझे बदनाम करने की कोई मौका नहीं छोड़ा है। जैसे कि एक ट्वीट शुरू में वायरल हुई थी, जैसे पता चला कंगना रनावत को मंडी से टिकट मिल रहे बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस नेता सुप्रिया सेनी की फोन से एक ट्वीट होते जहां पर ये लिखा होते मंडी में क्या भाव है। तो इसका शब्द इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा है जो कांग्रेस पार्टी मुझे इतनी बदनाम करने पर उतारा है, असल में जो है वो महिला विरोधी है, महिलाओं की हक की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर महिला विरोधी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इस तरह की बयानबाजी आपने सुना है कंगना रनावत की, किस तरह से उन्होंने कहा है, और आपको क्या लगता है कंगना रनावत की इस तरह की बयानबाजी पर, और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ करे, अंबेडकर बाबा की, भारत रत्न की बात करें, तो आपको क्या लगता है जो बाकी में बाबा अंबेडकर को बीजेपी ने जो है, बीजेपी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उनको भारत रत्न दी, और सबसे ज़्यादा जो है संविधान की अगर बचाव करे तो वो बीजेपी पार्टी करे। तो ये जो है कंगना रनावत इस तरह के बयान देते हैं, उनके इन बयानों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पर आपका जो भी राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।